बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जो दूसरों के लिए आसानियाँ फ़राहम करते हैं, अल्लाह ताला उनके रस्तों से भी सारी रुकावटें ख़त्म कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आती हैं जी। तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था सुबह के टाइम से, नाश्ते के टाइम से, क्योंकि आजकल जैसे कि आपको पता है कि हॉलीडेज़ यहाँ यूके में हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो कोई टाइम नहीं है कोई ख़ास इतना कि कितने बजे उठना है कितने बजे नहीं उठना। वैसे तो फ़िक्स टाइम होता था, ज़ाहिर है मैं ज़ीशान लोगों को ड्रॉप करने जाती थी, छोड़ने जाती थी या लेने जाती थी, तो फिर वो ज़रा एक टाइमिंग होती थी। यहाँ पर बन रहा था नाश्ता। सबसे पहले मैंने बनाया था अपना नाश्ता, ये मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। यहाँ पर आपने देखा तो साथ ही जी बन रहे थे आज पराठे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद सबकी फरमाइश हो रही थी पराठों की, सादे पराठे। और साथ में उन्होंने अभी जो कुछ भी लेने थे, ऑमलेट बनवाना था या किसी ने अचार लेना था, जो कुछ भी लेना था, मतलब दही लेनी थी, तो वो बाद में उन्हें लेनी थी। मेरे से मुझे बोला कि मुझे हमें पराठे बना दे। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं आप लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे उनके लिए। जितनी देर में मैं बना रही हूँ पराठे, आप लोग जल्दी से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, काइंडली जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कोई तरीका है भीख मांगने का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी बात अच्छी लगती है, तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी जो है ना वीडियोस लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे जो थे वो बन रहे थे। इतने ज़्यादा पराठे नहीं मैंने बनाए थे, तकरीबन 2 से 3 पराठे बनाए थे। तो फिर उसमें से ही ज़ाहिर है एक एक पूरा फुल पराठा नहीं किसी ने लेना था, तो यहाँ पर हाफ़ पराठा लेके ही, तो हाफ़ पराठा ज़्यादातर ये होता है कि हाफ़ पराठे से ही नाश्ता मतलब हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सी सब्ज़ी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये वीडियो लगाई थी। इसको हमारे तरफ तो पाकिस्तान में, हमारी तरफ तो इसको चोंगे बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोग इसको सब्ज़ी को किस नाम से जानते हैं। ये जैसे आपने देखा है करेलों की तरह होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे फिंगर की तरह लंबी लंबी होती हैं। और ये पहाड़ी इलाके में जो है ना, सुना है जैसे मैंने कि ये पहाड़ी इलाके में पैदा होती हैं और पहाड़ों में से लाई जाती हैं। और टेस्ट इनका सेम जो है ना करेलों की तरह होता है। बहुत ही कड़वा होता है, करेलों से भी बल्कि ज़्यादा ही मुझे तो लगता है कड़वा होता है। अच्छा, ये ना काफ़ी दिनों से ना पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, तो फ्रिज में ये ऐसे ही साफ़ करके ना रखी हुई थी, जो पैकेट बना के इसके। तो आज मैंने सोचा कि 2 पैकेट कब के ये पड़े हुए, मैंने कहा आज मैं इनको बनाती हूँ। और आपने देखा है इनको, मैंने वो शुरू का एक क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मैंने इनको पहले मतलब अच्छी तरह से धो के साफ़ करके एक दफ़ा फिर दोबारा से, और फिर मैंने इनको ना थोड़ी थोड़ी ना मतलब चॉप कर ली थी, जैसे मोटी मोटी होती हैं इस तरह नहीं कि बड़ी साबुत रखी हैं। तो उसके बाद मैंने इनमें ऑयल डाल के इनको पहले करेलों की तरह थोड़ा सा किया है। तो उसके बाद प्याज वगैरह डाल के वही जो रेगुलर मसाले हम डालते हैं वो डाले, और साथ में मैंने आलू डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहें, गोश्त चिकन कुछ भी अगर ऐड करना चाहें, कुछ लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना, ज़रूर कमेंट करना है आप लोगों ने मुझे कि आप लोगों के इलाके में इसको क्या कहा जाता है और कौन कौन इस सब्ज़ी के बारे में जानता है। क्योंकि मैंने 1-2 फ्रेंड से यहाँ पूछा तो वो यही कहती थी कि कुछ ने कहा कि पता है, कुछ ने कहा नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे थे। यहाँ पर मैं आई हुई थी डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने ब्लड टेस्ट के लिए दिए हुए थे, तो वो उनकी रिपोर्ट वगैरह पूछनी थी। तो उस दिन भी मुझे नहीं, पहले मैं गई हूँ तो उनके कुछ सिस्टम नहीं सही चल रहे थे, फिर दोबारा मुझे जाना पड़ा। तो अब फिर दोबारा से मैं आई हुई थी पूछने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वाज ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं कहती हूँ सेहत आपकी ठीक है ना, तो ज़िंदगी के सारे काम ही बहुत अच्छे हो रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी। सबसे पहले मैंने योगर्ट डाली है, उसके बाद मैंने चिकन मसाला डाला है, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद हम इसको फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो फिर हम इस चिकन को जो है ना रेडी करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती जाती। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने इसके अंदर ना फूड कलर भी ऐड किया था। मैंने कहा थोड़ा सा इसका कलर जो है ना अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लें, हम ना थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगा के उसके अंदर हम ये पीस डाल देंगे। अच्छा हुआ ये ना, पिछले दिनों ना हमारा ना दिल कर रहा था खाने को ये लोडेड फ्राइज़। हम लोगों ने ना बाहर से लेके आए, हम लोग खुद जाके वहाँ बैठ के हमने नहीं खाए, लेकिन कुछ लोग हालांकि वहाँ बैठ के ही खा रहे थे, लेकिन हमने ना वहीं खाए। तो हम घर लेके आए, कश्यप ने और मैंने खाए, यानी कि हम दोनों ने ना शेयर करके वो खाए।
तो लेकिन ये है कि उनका टेस्ट तो अच्छा लगा, लेकिन हम दोनों का पेट इतना ख़राब हुआ, पता नहीं उन्होंने उसके अंदर क्या डाला हुआ था, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, जिसकी वजह से हम दोनों का पेट जो है ना बहुत ख़राब हो गया। तो आज मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं ना सिंपल तरीके से इसके अंदर मैंने बिल्कुल मायोनीज़ वगैरह मैं वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मायोनीज़ जो है ना वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो खा लेते हैं कभी कभी थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि मायोनीज़ ना ज़्यादा डालूँ, तो इसके अंदर मैंने सादे तरीके से मैंने कहा चले बनाती हूँ, इसका अपना एक टेस्ट होता है और अपना ही एक मज़ा होता है। तो यकीन करें ये बिल्कुल मैंने सादा तरीके से बनाए थे, लेकिन इतने मज़े के थे। चिकन आपने देखा है पहले ही उस पर इतने मसाले वगैरह लगे हुए थे, आई थिंक उसमें और ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे। इतना सादा और अच्छा इनका टेस्ट था, बहुत ही मज़े के बने हुए थे, बिलीव मी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। तो इस वक्त यूके में बज रहे हैं 7 शाम के साथ। तो वेदर देखें, इधर काले स्याह बादल आए हुए हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से। सब लोग देखें बैठे हुए, जगह जगह बैठे हुए ग्रुप बना के, और मैं भी आई हूँ फ्रेश हवा लेने के लिए। तो ये देखिए कितना नाइस लग रहा है सारा। मैंने कहा चले जाती हूँ बाहर, आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर कैसा मौसम है, और साथ खुद भी थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इस वक्त वॉक करना वैसे ही बहुत ही नाइस लग रहा है। यहाँ के घर देखें कितने खूबसूरत है सब। तो बच्चे देख लें पार्क में खेल रहे हैं, इधर कर रहे हैं लोग, और घर भी कितने नाइस है। वो हाँ बंदे को हॉर्न दे रहा था, क्योंकि वो इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी और वो बंदा गुजरने लगा था, वो उसको हॉर्न दे रहा था कि तुम्हें नीचे मरना है आके। वालेकुम सलाम। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे खेल रहे, वेरी नाइस वेदर। मैं कैसे आपको बताऊं कि इतनी हल्की हल्की हवा चल रही है, इतनी खूबसूरत कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं घर से निकली हूँ, बल्कि मुझे थोड़ा सा ना हाँ स्वेटिंग सी हो रही थी, लाइक क्योंकि गर्मी है ज़ाहिर है, तो हब्बस सी जैसे बनी होती है। लेकिन मैं जैसे ही बाहर आई हूँ, माय गॉड, आइसक्रीम की गाड़ी भी खड़ी, आई थिंक लोग लेके चले जा चुके हैं शायद, या लोग आएंगे अभी। वैसे तो इस टाइम आते हैं लोग, तो बस ऐसे ही जिस तरह किसी को टाइम मिलता है। आपको पता है यहाँ की ज़िंदगी वैसे इतनी फास्ट है ना। ओह माय गॉड, मैं कैसे कसम से आपको बताऊँ कि कितना नाइस वेदर है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत खूबसूरत। लोग अब भी आएंगे बेसिकली, क्योंकि बादलों की वजह से ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि लेट हो गया, लोग इस वक्त आते हैं। इतनी प्यारी हवा, जरा देखें आपको झूमते हुए नजर आ रही है क्या? मुझे हवा लग रही है जैसे पाकिस्तान में नहीं लगती दरख्तों के नीचे। वेरी नाइस माशाल्लाह, अल्लाह की शान। इसी को कहते हैं अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान, कि अल्लाह जो चाहे एक सेकंड में जो है ना चेंज कर देता है। और यहाँ का तो वेदर ही आप लोगों को इस बात का मतलब, अल्लाह के होने का मतलब सबूत देना होता है बार बार, कि अल्लाह जब चाहे बारिश करे, जब चाहे धूप निकाले, चाहे बारिश में धूप हो चाहे धूप में बारिश हो, ये अल्लाह ताला की अपनी शान है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पार्क का एक नया हिस्सा दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये नया हिस्सा बना है इस पार्क का, कितना खूबसूरत उन्होंने जी। तो यहाँ पर मैं, कश्यफ और ज़ीशान जो थे ना, हम लोग जा रहे थे TSB बैंक। पहले तो हम लोग अपने ही, हमारी जो ब्रांच है हमारे पास ही, जो उधर गए थे, लेकिन हमें पता चला कि वो जो है ना क्लोज़ हो चुकी है, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो बंद हो गई है। जब हम गए, हमने कहा टाइम तो हो गया, 10 बजे खुल जाता है बैंक, लेकिन ऊपर लिखा हुआ था कि लाइक ये बंद हो चुकी है ब्रांच जो है ना। तो हमने कहा अब क्या करें, फिर हमने निकाली उनकी नई ब्रांच, जहाँ जो दूसरी है TSB की ब्रांच, वहाँ पे हमने जाना था। तो वहाँ पे हम
क्योंकि ज़िशान को काफ़ी दिनों से ना मसला बन रहा था उसकी डिवाइस के साथ, उसका ना फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, यानी कि TSB की जो ब्रांच थी उसके साथ। तो इस वजह से हमने सोचा कि आज तो ना इसका ये काम करना ही करता है। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे एकल्स, ये इनका सिटी सेंटर है, सारों के अपने अपने सेंटर होते हैं। अच्छा, इसको देख के ना ऐसे फील हो इनका रहा था बहुत जैसे अजीब है, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। फिल्में देखा करते थे तो वो ओल्ड सा कोई गोरियां फेर रही हैं, आए हुए हैं यहाँ पे TSB, तो इस तरह लग रहा था जैसे बिल्कुल ही पुराने ज़माने में चले गए हैं। इतना ये ओल्ड सिटी था, हमें इतना अजीब सा लग रहा था देख के यहाँ पे कि इतने कम लोग, वरना आजकल जैसे छुट्टियां हुई हुई हैं बहुत लोग, बहुत बच्चे बहुत नज़र आते हैं, लेकिन इतने कम लोग नज़र आ रहे थे। बस ये 2 शॉप्स आपको सामने, बस ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही थी जो बनी हुई थी, पॉन शॉप्स बनी हुई थी, 2 पॉन शॉप्स इस पूरे, यानी कि इस पूरे एरिया से हम गुजर के गए हैं ना यहाँ से, तो सिर्फ 2 शॉप्स थी। तो हमें हैरान हो रहे थे कि इतना बैकवर्ड और इतना मतलब बिल्कुल ही ओल्ड टाउन था, बिल्कुल ओल्ड जिसे कहते हैं। तो अभी बीच में ज़िशान मेरे से फ़ोन लेने के लिए आ गया था, ये देखें वो अभी यहाँ पे रखा है, उसका कार्ड था इसके अंदर। तो जैसे मैं बता रही थी कि उसकी डिवाइस का मसला बना हुआ है, नए फ़ोन के साथ उसकी कनेक्ट नहीं हो रही, तो वो यहाँ बैंक से पूछना था अभी। ये तो फाइनली सॉर्ट आउट हो गया हमारा मसला ज़िशान का जो था। ज़िशान हो गया, हाँ आप ओपन कर सकते हैं, वरना ये मसला बन रहा था कि नई डिवाइस पे इसका हो नहीं रहा था TSB का, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हमारा हो गया, अब हम चलते हैं बाहर का, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं व्यू, क्योंकि हम नई जगह पे आए हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। वैसे वो इस तरह की जैसे ओल्ड सिटी नहीं कोई होता, ओल्ड टाउन होता है, इस तरह का अभी आपको बाहर निकल के दिखाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं, वो देखें इधर पॉन शॉप्स हैं, तो ये देखें यहाँ का व्यू, ये देखें ज़रा यहाँ पे, ये देखें इधर। मैंने कहा अगर आए में तो आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ से दिखा दें, आपको लग रहा होगा जैसे कोई ओल्ड जगह है, ओल्ड टाउन और ओल्ड सिटी। ये देखें ज़रा, इधर ये इस जगह का नाम है, ये देखिए एकल्स, और यहाँ पे ये एकल्स शॉपिंग सेंटर है। हमने कुछ शॉपिंग नहीं करनी, हमें तो बस कार्ड का मसला बन गया था, वो सॉर्ट आउट करने आए थे, तो वो हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी बस हम निकलने लगे हैं यहाँ से। ये देखें इस तरह पाकिस्तान की वाइब्स आ रही है यहाँ से, ट्रेन स्टेशन जैसे पाकिस्तान का गजब है ना, वो वाली वाइब्स आ रही हैं जो पाकिस्तान के ट्रेन स्टेशन की होती हैं। ये देखें बिल्कुल टैक्सी भी खड़ी है वहीं, है ना, या। आज फिर गाइस कल की तरह इतनी खूबसूरत हवा चल रही है ना, कितनी ऐसे कैसे हवा चल रही थी कल, जो कल मैंने वीडियो बनाई है ना वो मैंने अभी अपलोड करनी है। तो पैसे टिकट कैसे अच्छा, यहाँ पर ना बहुत फनी बात हुई थी, अभी आपने कश्यप के सुना भी है कि वो कह रही थी कि टिकट कैसे निकल आई है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग एरिया ऐसा था कि जहाँ पे आपको टिकट लेके रखनी पड़ती थी, यानी कि कितने टाइम के लिए आपने लगानी है। तो उसकी जो प्राइस थी वो 150 थी, यानी कि £1.50 जो थी ना, तो वो थी उसकी। तो हम लोग आ गए थे कार के मतलब वहाँ से, तो हमने कहा कि मतलब हो गया ठीक है, हमारी वो निकल भी आई थी, यानी कि जो पर्ची होती है वो रखनी थी गाड़ी के ऊपर, तो वो भी निकल आई थी। तो लेकिन अभी वापसी पे जाते हुए कश्यप ने देखा है कि मेरे पैसे तो कटे नहीं, उसने चेक किया होगा, अपना चेक कर रही थी वो तो अकाउंट, तो उसमें कहती है कि पैसे तो मेरे कटे नहीं है, लेकिन वो पर्ची उसकी बाहर निकल आई है, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा जाके अभी देखते हैं कि क्या मतलब सूरत हाल है। तो उस बारे में वो हंस रही थी, मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी कि पर्ची कैसे निकल आई है, पैसे कटे भी नहीं है। इस बात की कश्यप को इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि ये लोग एक पेनी जो होती है ना, कहता है ना एक पेनी भी नहीं छोड़ते ये, तो उसको खुशी हो रही थी कि चलें इनसे किसी तरह तो ये निकले ना। वो कह रही थी मेरे लिए ये 150 भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए ना अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये 150 क्या, ये तो मतलब बिल्कुल भी मतलब आपको ना एक पेनी भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ये देखें किस तरह मतलब सारा बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा अट्रैक्टिव, बाकी सारा इतना ओल्ड लग रहा था और इतनी खामोशी, यकीन करें जैसे पता नहीं हम कहाँ कौन से जंगलों में आ गए हैं। मैं बल्कि कश्यप को कह रही थी, तो कश्यप बल्कि मुझे कह रही थी कि मुझे तो यहाँ पे ज़रा भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही मतलब इस तरह है कि जैसे पता नहीं हम कौन से ओल्ड जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कोई ना बंदा है ना कुछ। ये 2 बच्चे जो फिर रहे हैं ना, सिर्फ ये वहाँ पे 2 बच्चे नज़र आ रहे थे
या आपने देखा होगा एक दो बुड्ढा बुड्ढी वहाँ पे फिर रहे थे बस। और कोई इतना सुकून ही सुकून, बस ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। 2 पाउंड शॉप मैंने आपको दिखाई है उस पूरे एरिया में, बस वो 2 पाउंड शॉप्स थी या बाकी छोटी मोटी शॉप्स थी। और कोई लोग आपको चलते फिरते चहल पहल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ यानी कि इनका चर्च का एरिया था, इस साइड पे चर्च इनकी बनी हुई थी, वो सामने चर्च है, लेकिन उधर भी कोई मतलब इनका कोई बंदा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। शुक्र है अल्लाह, मेरी नियत भी कोई नहीं थी कि मैं 150 पे करूं। यार ये बड़ी हैप्पी है क्योंकि इसके बच गए हैं पैसे, तो पेमेंट कटी भी कोई नहीं और हमने पार्किंग भी लग गई है और एक्सपायरी टाइम लिखा भी आया। ये देखो पेड £1.50 पेड, लेकिन पेमेंट नहीं हुई। तो मजा आ गया। मानचेस्टर सिटी काउंसिल वाले हमारी वीडियो अगर देख रहे हो तो गाइस खुशी में हमने गाना लगाया कि हमारा हम दबाले डाल £1.50 पूरे, वो एक पैनी नहीं वो आगे पीछे करते, तो हमने इस खुशी में लगाया बड़ा जोर धमाकेदार गाना, वो खत्म ही हो गया। गाइस हमारी खुशी का लेवल देखें, हमने गाने लगाए हुए हैं, अब हम इतने खुश हैं कि 150 हमारे बच गए हैं। और 150 बचे, छोटी बात नहीं है। क्या ही बात है विदाउट पेमेंट यहाँ पे ये जितने रूल्स हैं ना, ये एक पेंस भी माफ नहीं करते। या सो वाओ ब्यूटीफुल व्यू गाइस, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, जैसे हम बादलों के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, है ना? ओह माय गॉड, वेरी नाइस व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है। इधर से तो इतना शो हो रहा, यहाँ से पता चल रहा है व्यू का, क्या ही बात है भाई। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना बहुत दिनों के बाद, जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, उस वक्त मैंने बिगनर्स के लिए सिखाया था विदाउट अवन, यानी कि बेकिंग मैंने सिखाई थी। तो आज मैं उसी टाइप का विदाउट अवन आप लोगों को बताऊंगी। एक रेसिपी बताने लगी हूँ मिनी केक की, और उसके लिए उसमें मैं गुड़ डालूंगी, शुगर नहीं डालूंगी। आपने देखा है कि मैंने उसको कश कर लिया कद्दूकश के साथ, तो वो बिल्कुल बड़ा अच्छा सा, बिल्कुल ऐसे मतलब बड़ा अच्छा गुड़ जो है ना इजी, मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा दूध में। तो यहाँ पर दूध लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन विनीगर डाला है, और उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जितनी देर के लिए मैं ये स्टैंड वगैरह सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा हांडी एक्स्ट्रा नहीं है, या यूज़ भी करते हैं आप, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक स्टैंड को सेट करके रख दें, और चूल्हे को जो है ना मीडियम लो पे ना, बिल्कुल उसको स्लो आंच पे उसको प्री हीट होने के लिए ना उस बर्तन को रख दें। और यहाँ पर ये देख लें, मैंने तकरीबन 5 मिनट गुजर गए थे, उसको विनीगर उसके अंदर डाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया, उसको मिक्स किया है। उसके बाद मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। तो इसके अंदर मैं मैदा नहीं डाल रही, ये आटा है, तो मैदे का इस्तेमाल नहीं मैं करूँगी। इसके अंदर मैं आटा डालूँगी, 1 बाउल जो पूरा है मैंने आटे का डाला है। 2 चम्मच मैंने बाद में डाले थे क्योंकि दूध मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, वो भी मैं पहले बता देती हूँ आप लोगों को। तो 2 टेबल स्पून यानी कि मैंने ऊपर डाले थे। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने जो है इसके अंदर वो डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, और हाफ़ जो है ना वो मैं डालूँगी इसके अंदर बेकिंग सोडा डालूंगी, क्योंकि ज़्यादातर हम बेकिंग पाउडर ही यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा बहुत कम यूज़ किया जाता है बेकिंग में। तो इसमें हाफ़ जो है ना मैंने वो डाल दिया है बेकिंग सोडा, और ये देखें पिंच तकरीबन जो है ना मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो मिनी केक मैं बताने लगी हूँ, ये स्पेशली ख़ास तौर पे मैं बिगनर्स के लिए बताने लगी हूँ, क्योंकि और उनके लिए बताने लगी हूँ जिनके पास अगर ओवन नहीं है घर में, तो वो भी ईजीली बेकिंग कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में काफ़ी दफ़ा विदाउट ओवन के केक जो बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो उस पर मेरी वीडियोज़ हैं काफ़ी, अगर आप मेरे चैनल में जाके देखें, लिखें विदाउट अवन केक वगैरह, तो आपको मतलब मेरी वीडियो सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देख ले, वो हमने मिक्स करके रख लिया साइड पे। अब मैंने ये देखे, मैंने मेरे पास कोई
वो नहीं है, मोल्ड नहीं है जिनके अंदर मैं यानी कि स्पेशल जो कंटेनर वगैरह हैं कुछ भी हों। मेरे पास ये छोटी कोलियाँ हैं स्टील की, इनके अंदर मैं बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल जो है स्पेसिफिक इसके सारे कंटेनर्स वगैरह हों तो आप फिर ही बना सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए ईजी होती हैं इस तरह की चीज़ें, और वैसे भी आप ये बना के मैं कहती हूँ आप अपनी फैमिली को बहुत खुश कर सकते हैं। आप यकीन करें जिस तरह मैंने ये आपको बताया, आप एक दफ़ा बनाएं, आपको एक्सपीरियंस एक दो दफ़ा अगर ख़राब भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, वैसे तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दूध वगैरह और ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ ये देखना है कि वो जो है ना उस पर होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे। सबसे बड़ी टिप ये होती है, अंडा डालते हैं कुछ भी डालते हैं, मैंने तो अंडा भी इसमें यूज़ नहीं किया, तो इसके बावजूद आप देखेंगे कि कितने अच्छे, कितने मॉइस्ट और कितने मज़े के ये बने थे। शुगर भी नहीं डाली इसके अंदर मैंने, कोई ओवन नहीं मैं यूज़ कर रही, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं मैं यूज़ कर रही, आम सी घर की चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैंने यूज़ की हैं। ऊपर में आपकी मर्ज़ी है, मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने थोड़े से डाल लिए थे, मेरे पास पड़े हुए थे, अगर ना होते तो मैं भी ना डालती। तो ये देखें तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके थे, स्लो आंच पे ही है, जिस आंच पे मैंने उसको प्री हीट किया है उसी आंच पे मैंने उसको रहने दिया है बिल्कुल। और 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब 30 मिनट के बाद देखिए कितने वो ऊपर यानी कि राइज़ होके आ गए हैं ऊपर। तो इसको हटा के भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बर्तन यूज़ किया उसके ऊपर शीशे का आप देख रहे हैं जो है ग्लास का जो है इसका ढक्कन है, तो आराम से आपको ऊपर से ही नज़र आ रहा होता है कि क्या सिचुएशन हो रही है अंदर। अब तकरीबन 35 से 7 मिनट हो चुके थे। मैंने कहा मैं एक दफ़ा स्टिक डाल के देख लेती हूँ कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह से स्टिक मैंने डाली है, बिल्कुल क्लियर स्टिक आई है, क्योंकि ऊपर से आपको ब्राउन कलर नहीं नज़र आ रहा होगा। मुझे भी यही हो रहा था कि शायद अभी ब्राउन कलर ऊपर से नहीं हुआ तो शायद अच्छी तरह जो है ना कुक नहीं हुए, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर पड़ी है, उसमें अंदर तक वो कुक हो चुके हैं, बड़े अच्छे बड़े मॉइस्ट। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितने मतलब अंदर से कितनी अच्छे तरीके से वो कुक हो चुके थे। तो बस अब मैंने उतार लेना था, वो वैसे मैंने उसके ऊपर ढक्कन रखा था बस। उसके बाद ये देखें, ये निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मतलब तरीके से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है ना वो उठाना इजी होता है, लेकिन ये छोटे छोटे थे, मेरी 2 जगह से बाजू भी डाल गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी ये आपने खुद अपनी कोई ट्रिक लगानी है कि इनको कैसे निकालना है। मुझे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखिए साइड से फिर मैंने ये लिया है, इसके साथ में यानी कि ग्लास पेन है उसके साथ फिर मैंने होल्ड करके रखा है साथ में, और फिर मैंने निकाले और बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले थे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये मुश्किल इसलिए हुई थी कि पहले मैं इसमें अगर मैं इस तरह इनको बनाती ना लाइक सीधे ओवन में बनाती फिर मेरे लिए बिल्कुल ईजी होता, क्योंकि मैंने ट्रे में रखे हुए तो इसी तरह मैंने उठा के ओवन में रख देने थे। रखते हुए भी आपने ध्यान से रखना है और निकालते हुए भी आपने अपनी केयर खुद करनी है कि आपका हाथ ना जल जाए, आपका बाजू ना जल जाए, या बाजू तक आप लंबा ग्लव्स आपके पास है तो वो यूज़ कर लें। इस तरीके से निकालें भी और डालें भी, क्योंकि उस वक्त बर्तन जो होता है बहुत ही गर्म होता है। अच्छा, उधर से निकालने के बाद हमेशा आप ओवन में बनाएं या जैसे भी बनाएं, कप केक बनाएं, केक बनाएं, उसको 10-15 मिनट का रेस्ट दें। निकालने के बाद फ़ौरी उसको बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि अगर आप फ़ौरी निकालते हैं तो केक अभी अच्छी तरह मतलब वो लाइक सेट नहीं हुआ होता। तो ये देख लें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे और कितने मज़े के मॉइस्ट, अंदर तक मॉइस्ट उनके अंदर, क्योंकि उनको मैंने कवर करके रखा है। कवर करके रखने से ये होता है कि मॉइस्ट भी अंदर ही रहता है और ड्राई आपको केक नहीं लगते। वरना अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे ऊपर से बिल्कुल ड्राई केक लग रहा होता है। कभी कभी मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बस जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में, या खाने वालों को जल्दी होती है, किसी को अच्छा लगता होता है कि जल्दी से हमें दे दें, तो वो इस चक्कर में मैं अगर उसको कवर नहीं करती तो वो फिर इतना मतलब अंदर तक ना मॉइस्ट नहीं होता। ये देख रहे हैं आप कितना अंदर तक मॉइस्ट हुआ है और कुक कितना अच्छा हुआ है अंदर तक, आप खुद देख लें। तो बहुत ईजी है, बच्चों को बना के दें, लंच में बना के दे दें, घर में बना लें, टी पार्टी के टाइम पे बना लें, तो किसी के घर ले जाएं बना के। तो अभी मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था जलेबी वाला, मैंने उसके अंदर रखे थे, तो मैं आपको वो भी आइडिया देने लगी थी कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी ने आपको बुलाया है, चले मैंने 4 बनाए, आप ज़्यादा बना लें, मैंने बड़े बड़े बनाए, आप थोड़े छोटे बना लें। तो यकीन करें इतने ईजी हैं और बिगनर्स के लिए बहुत ही मतलब ये ईजी हैं। बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, सारी फैमिली को आप खुश कर सकते हैं, सब खुश हो जाएंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ बनाएंगे तो सारे खुश हो जाएंगे। तो आई होप आज की सारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।